वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण। ये होने वाला उत्तराखंड वन दरोगा की जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 30 यानी पहले के 29 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे वीडियो आपको चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के, एक ही प्लेलिस्ट में मिलने वाले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म। ये क्या होता है? तो किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से निम्न पद होते हैं, यानी जो धातु होती है, तो जो धातु का अयस्क होता है, जैसे बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और हेमेटाइट किसका होता है? लोहे का होता है। तो हेमेटाइट से लोहा और बॉक्साइट से एल्युमिनियम, जो शुद्ध एल्युमिनियम होता है, इसको प्राप्त करने का जो पूरा प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? धातु कर्म कहलाएगा। तो किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण क्रिया होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको धातु कर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है अयस्क का सांद्रण, जिसे प्रसाधन कहते हैं या सज्जीकरण कहते हैं। दूसरा होता है सांद्रित अयस्क में का ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी जो सांद्रित अयस्क होता है इसका ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी ऑक्साइड में इसको बदलना। इसके दो तरीके होते हैं, एक निस्तापन होता है और एक भर्जन होता है। निस्तापन और भर्जन, इसके दो तरीके होते हैं। तीसरा इसमें जो स्टेप होता है वो होता है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, यानी जब ऑक्सीकरण उसका हो चुका है तो अब जो धातु ऑक्साइड था इसका धातु में अपचयन करना। इसके दो तरीके यानी तीन तरीके होते हैं। एक प्रगलन होता है, एक स्वतः अपचयन होता है और एक होता है विद्युत अपघटनी अपचयन। चौथा पद इसमें होता है धातु का शुद्धिकरण, जिसको शोधन कहते हैं या परिष्करण कहते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अयस्क के सांद्रण के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? प्रसाधन या सज्जीकरण भी कहते हैं। मिट्टी में अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो अयस्क होता है, अयस्क क्या होता है? ऐसा मान लीजिए धातु का सबसे अशुद्ध रूप होता है। इसमें क्या होता है? मिट्टी भी होगी, रेत भी होगा, कंकड़, पत्थर, सब चीज़ होती है इसमें मिले हुए। तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहते हैं या अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो अयस्क होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दे देगा, गैंग होगा ऑप्शन में, अधात्री होगा या फिर मैट्रिक्स होगा। तो किसी अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी जो अयस्क होता है, अब अयस्क से जो गैंग यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के लिए मुख्य रूप से निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहला है सांद्रण के लिए मुख्य रूप से निम्न विधियों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रव्य विधि। दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी है फैन प्लवन विधि। चौथी है विद्युत स्थैतिक सांद्रण। पांचवी है रासायनिक विधि या निक्षालन या फिर लिंचिंग। तो ये विधियाँ होती है, ध्यान आपको रखना है कौन कौन सी होती है। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, यहाँ पर जल का धारा होती है, उसमें क्या होता है, जिसमें भारी अयस्क होता है ना, और अशुद्धि हल्की होती है, उसको जल की तेज धारा में रख दिया जाता है। अब क्योंकि जो अयस्क होता या जो धातु होती है वो तो हैवी होती है, तो वो पानी में रुक जाती है और जो अशुद्धि होती है वो बहकर चली जाती हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में ऐसे करके रोलर बना होता है, इस पर एक ऐसे बेल्ट चलती है ना, और ये मैग्नेटिक रोलर होता है। इधर से यहाँ से क्या होता, अयस्क डाला जाता है। अभी इससे ऐसी अशुद्धियों को अलग किया जाता है जो क्या हो, चुंबकीय होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो पास गिरता है और जो अचुंबकीय पदार्थ होता है वो दूर गिरता है। तो इस तरह से दोनों का अलग होती है। फैन प्लवन विधि, यहाँ पर एक पंखा लगाया जाता है, जैंथेट वगैरह मिलाकर अयस्क में सल्फाइड अयस्क को इससे अलग किया जाता है। तो इसी तरह से सारी की सारी पांच विधियाँ, आपको इनका नाम ध्यान रखने हैं। पांच में से कोई सी भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें होता है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का कारण क्या हो सकता है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कारण है ना, क्या कारण हो सकता है। तो कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को आसानी से अपचयित नहीं किया जा सकता है, जबकि ऑक्साइड को सरलता से अपचयित करके धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क होता है, जो प्रीवियस है ना, जो विधि भी बताई हैं आपको 5, उनसे हमको सांद्रण करते हैं अयस्क का, तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। बदलने के लिए भर्जन और निस्तापन 2 विधि होती है, बता दी है आपको यानी शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी। जो अयस्क होता है इसको ऑक्साइड में भर्जन और निस्तापन के द्वारा बदला जाता है। बदला क्यों जाता है? कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को आसानी से अपचयित नहीं किया जा सकता है, यानी जो अयस्क होते हैं उसमें या तो कार्बन होता है, कार्बोनेट होता है CO3, या सल्फाइड होता है, उसको आसानी से अपचयित नहीं कर सकते, जबकि ऑक्साइड को क्या करते हैं, आसानी से अपचयित कर सकते हैं। इसलिए पहले जो सांद्रित अयस्क होता है इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। इसकी 2 विधि होती है, एक होती है भर्जन और एक होती है निस्तापन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।